ईडी समन्स केजरीवाल फॉर 6th टाइम इन एक्साइज पॉलिसी केस। क्या अर्थ हुआ? ईडी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रवर्तन निदेशालय। समन, और ये जो वर्ड समन है ना, तो ये वर्ब का काम भी करता है और ये नाउन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे इसको एज ए वर्ब यूज किया गया है, वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज है, क्योंकि ईडी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और समन यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। ईडी चूँकि एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। और आपको जानकारी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का यही रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और सब्जेक्ट यदि एक वचन करता होता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो वही रूल यहाँ पे दिख रहा है कि ईडी समन्स, ईडी बुलावा भेजती है, समन का अर्थ होता है बुलाना। केजरीवाल, किसको? केजरीवाल को। फॉर के लिए, 6th, देखिए 6 का मतलब होता है 6 और जब 6th हो जाता है तो उसका मतलब होता है छठी। टाइम का मतलब होता है बार, छठी बार। इन में एक्साइज पॉलिसी केस, एक्साइज का मतलब होता है उत्पाद शुल्क, पॉलिसी नीति, केस मामला, उत्पाद शुल्क नीति मामला। बिल्कुल सिंपल करके अगर मैं आपको बताऊं, जो दिल्ली के अंदर तथाकथित शराब घोटाला मामला चल रहा है तो उसी से रिलेटेड है और उसके अंदर जो है उस घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो है फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं, यानी कि जेल के अंदर हैं। तो उसी से संबंधित ये एक्साइज पॉलिसी केस है। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर के ईडी केजरीवाल को छठी बार बुलावा भेजती है। ठीक है, तो चलिए जो है न्यूज़ को अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और इंग्लिश जो है ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाली है। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है और इस फोटो के नीचे क्या लिखा है? दिल्ली सीएम, दिल्ली के सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेफ्ट, अर्थात ये, पर ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेफ्ट एंड एलजी, एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में कहें तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना, ये वीके सक्सेना हुए एट द लॉन्च ऑफ 350 इलेक्ट्रिक बसेस ऑन ट्यूसडे। एट द लॉन्च, लॉन्च का मतलब आप जानते ही हो, जारी करना, शुरू करना। 350 इलेक्ट्रिक बसेस, 350 इलेक्ट्रिक बस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। तो क्या सेंस निकल के आया कि ट्यूसडे को 350 इलेक्ट्रिक बसेस की लॉन्च के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना। अब आ जाइए जी मेन न्यूज पे। न्यू दिल्ली एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी जो अभी हमने ऊपर ईडी की बात की थी तो उसी की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज आस्क्ड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, देखिए वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज़ आस्क्ड,
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। तो प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा टू ज्वाइन करने के लिए, साथ आने के लिए, हिस्सेदारी लेने के लिए द इन्वेस्टिगेशन, जांच में, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, जांच में एट इट्स हेडक्वार्टर्स, है नी, इसके हेडक्वार्टर पे, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, इसके मुख्यालय पे, किसके मुख्यालय पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, हेयर इन द एक्साइज पॉलिसी स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, तो जो एक्साइज पॉलिसी स्कैम है उसको लेकर के जो जांच होनी है, तो ईडी ने कहा कि वो हेडक्वार्टर पे आके उसकी जांच को ज्वाइन करें। एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस, और जो जांच मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग का बिल्कुल एग्जैक्ट जो मतलब होता है वो ये होता है कि जो व्यक्ति का काला धन होता है, जो ब्लैक मनी होता है, तो उसको जो वाइट करने का प्रोसेस करता है नी, ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का जो प्रोसेस करता है वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है जब आय से अधिक संपत्ति अपने पास रखता है, भाई लीगल तरीके से जो जितनी उसकी इनकम है, जब उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी, उससे ज़्यादा पैसा उसके पास होगा, तो अब उसको लीगल बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो व्यक्ति पहले तो गलत तरीके से पैसा कमाता है, इलीगल तरीक़ों से, फिर उसको वाइट करने का प्रोसेस करता है, तो ये सारा का सारा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। ठीक है, आय से अधिक संपत्ति रखना और फिर उसको ब्लैक मनी को वाइट करना, ऐसे करके होता है। और 1980 के दशक में जो है अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, यानी कि अमेरिका जो है बहुत बुरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से मतलब पूरा ये ग्रस्त था, मतलब अमेरिका। एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ऑन February 19, और 19 फरवरी को जो है ईडी ने इन केसेस में जांच को ज्वाइन करने के लिए उनको बोला। 2 days आफ्टर द आप सुप्रीमो हैज़ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद, द आप सुप्रीमो, आप मतलब आम आदमी पार्टी, सुप्रीमो का मतलब मुखिया, अध्यक्ष, हैज़ टू अपीयर, उन्हें अपीयर होना है। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, बिफोर द कोर्ट, बिफोर ए कोर्ट, एक कोर्ट के सामने, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, बताना, बताने के लिए, वाई, क्यों, ही हैज़ नॉट हीडेड, हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब होता है ध्यान देना, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया अर्लियर कॉल्स, पहले जो बुलावे आए थे, जो कॉल की गई थी, जो बुलाया गया था, फ्रॉम द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी मतलब एक ऐसी एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों को देखती है। तो सेंस आपको क्लियर इसका हो गया पूरे पैराग्राफ का। सीधा सीधा मतलब यह है कि 19 फरवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में और एक्साइज पॉलिसी स्कैम में जांच के लिए हेडक्वार्टर पे बुलाया है। ठीक है, और 2 days आफ्टर, ये जो लिखा है ना, ये घटना पहले होनी है, ये बाद में होनी है, अर्थात 19 तारीख को यहाँ पे बुलाया हेडक्वार्टर पे, और 17 तारीख को इनको जो है आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को एक कोर्ट में पेश होना है और बताना है कि जो पहले उनको कॉल की गई मतलब जो पहले उनको समन भेजे गए ईडी के द्वारा, उन पर उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। अगर आप लगातार न्यूज़ से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी कई बार समन ईडी दे चुकी है, लेकिन उन्होंने उन समन को कोई रिप्लाई नहीं किया। दिस इज़ द 6th समन। देखिए, समन ऊपर जो है वो वर्ब के रूप में यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो नाउन के रूप में है,
क्योंकि दिस इज़ द सिक्स्थ समन, ये छठा समन है। अब आप कहोगे एस क्यों लगा है? एस इसलिए लगा है क्योंकि सिक्स्थ है ना, छठा बहुवचन में आ गया तो इसलिए एस लग गया। तो दिस इज़ द सिक्स्थ समन, ये छठा समन है, इशूड जो इशू किया गया है टू केजरीवाल, केजरीवाल को, बाय द सेंट्रल एजेंसी, इस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, सिंस नवंबर लास्ट ईयर, पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक जो है इस एजेंसी के द्वारा जारी किया गया ये छठा समन केजरीवाल के लिए है। ईडी सोर्सेज हैव मेंटेन्ड, ईडी के जो सूत्र हैं, सोर्स का मतलब सूत्र, हैज़ मेंटेन्ड दैट, उन्होंने बताया कि केजरीवाल्स क्वेश्चनिंग इज क्रूशियल, केजरीवाल की जो क्वेश्चनिंग है, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब का की कैसे होता है। तो ईडी के सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल की जो क्वेश्चनिंग है, अर्थात केजरीवाल से जो पूछताछ की जानी है, इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, टू इट्स ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है? जारी होना, चल रही होना, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो जांच चल रही है, उस जांच के चलते, उस जांच के लिए मतलब केजरीवाल से प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, उनसे पूछताछ करना अति आवश्यक है। वेयर हिज आम आदमी पार्टी एंड सीनियर पार्टी कलीग्स, वेयर जहाँ पे हिज उनके आम आदमी पार्टी के एंड सीनियर पार्टी कलीग, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, पार्टी के जो कलीग हैं, कलीग का मतलब होता है साथी, है नी। तो क्या मतलब हो रहा है कि जहाँ पे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके जो है जो साथी हैं, हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत लेना, है नी। टेक ब्राइब का मतलब रिश्वत लेना, एक्यूज का मतलब होता है आरोपी। तो वो रिश्वत लेने के आरोपी ठहराए गए हैं ऑफ ₹100 करोड़, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी हैं फ्रॉम द लिकर कार्टेल। देखो लिकर तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन कार्टेल आई थिंक कि इट इज़ ए न्यू वर्ड फॉर यू। लिकर का मतलब होता है शराब, ठीक है, और कार्टेल का जो अर्थ होता है, तो कार्टेल का अर्थ होता है उत्पादक संघ, है नी। यानी कि किसी प्रोडक्ट का जो उत्पादन करने वाले लोगों का ग्रुप होता है, तो दैट इज कॉल्ड कार्टेल, उत्पादक संघ। तो इसको आप जो है याद कर लेना। तो इन लोगों पर जो है 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, किससे? लिकर कार्टेल से, है नी, शराब बनाने वाला जो उत्पादक संघ है उससे। कंट्रोल्ड बाय वन साउथ ग्रुप, जो कि साउथ ग्रुप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। टू ऑफ हिज क्लोज कलीग्स, टू दो ऑफ हिज उनके, क्लोज का मतलब होता है घनिष्ठ, कलीग का मतलब अभी ऊपर आया था साथी, सहयोगी, संगी। तो उनके जो दो क्लोज कलीग हैं, यानी कि घनिष्ठ संबंधी हैं, घनिष्ठ साथी हैं, कौन? फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फॉर्मर का अर्थ होता है पूर्व, पूर्व के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एंड और राज्यसभा एमपी संजय सिंह। तो मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली हैं, और संजय सिंह जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, आर इन जुडिशल कस्टडी, तो वो जुडिशल कस्टडी में हैं, फॉर एलिजली टेकिंग ब्राइब्स फ्रॉम द लिकर कार्टेल। तो लिकर कार्टेल से, अर्थात शराब उत्पादक संघ जो है, उससे रिश्वत लेने के मामले में ये दोनों लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं। और इनको लेके हमने पहले भी आपको न्यूज़ पढ़ाई है, तो जो लोग कॉन्टीन्यूअसली यहाँ पे मतलब वीडियो देखते होंगे तो उनको पता होगा। ऑन February 7 देखो इसको जो ना फरवरी नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, इसको फेबररी बोलते हैं।
तो ऑन February 7 ए लोकल कोर्ट हैड इशूड समन्स टू केजरीवाल। 7 फरवरी को एक लोकल कोर्ट ने, लोकल कोर्ट मतलब स्थानीय कोर्ट, तो स्थानीय कोर्ट ने इशू किया था समन, समन जारी किया था किसको? टू केजरीवाल, केजरीवाल को, आस्किंग, और उनसे पूछा था, कहा था, टू बी प्रेजेंट, कि वो उपस्थित हों, इन कोर्ट, अदालत में, ऑन February 17, 17 तारीख को, टू एक्सप्लेन, ये बताने के लिए, वाई, क्यों, ही हैड रिपीटेडली नॉट अपीयर, रिपीटेडली मतलब बार बार, कि वो बार बार उपस्थित क्यों नहीं हुए, मतलब बार बार समन भेजने के बाद भी उपस्थित क्यों नहीं हुए, बिफोर द ईडीज प्रोब टीम, ईडी की प्रोब टीम के सामने। प्रोब का मतलब होता है जांच, और टीम तो टीम ही है, कई लोगों का ग्रुप टीम कहलाता है। तो कोर्ट ने पहले भी मतलब उनसे कहा था कि बार बार भी समन भेजने के बाद वो ईडी की जांच टीम के सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए। ईडी हैड मूव्ड द कोर्ट अगेंस्ट हिम, ईडी जो है उनके खिलाफ कोर्ट में गई है, नॉट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको शॉर्ट में PMLA बोलते हैं। तो ईडी जो है उनके खिलाफ जो कोर्ट में गई है, तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत नहीं गई है, बट अंडर सेक्शन 174 ऑफ IPC, बल्कि IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता की जो धारा 174 है उसके तहत गई है। वेयर, जहाँ पे एन एक्यूज्ड कैन बी जेल्ड, जहाँ पे एक आरोपी को, एक्यूज का मतलब आरोपी होता है, जहाँ पे एक आरोपी को कैन बी जेल्ड, जेल की जा सकती है, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के पीरियड के लिए, 1 महीने की समय अवधि के लिए, फॉर ईच केस ऑफ डिसओबीडियंस टू समन्स, ईच केस हर मामले में, ऑफ डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? अवज्ञा, यानी जब आप पहले एप्लीकेशन लिखते होंगे स्कूल कॉलेज में जब होंगे तो नीचे लिखते होंगे कि योर ओबेडिएंट, है नी, आपका आज्ञाकारी, तो वहीं से तो है। ओबीडियंट आज्ञाकारी, डिसओबीडियंट आज्ञा नहीं मानने वाला, ओबीडियंस क्या उसका क्या ये करके हो गया हिंदी, आज्ञा मानना, और डिसओबीडियंस मतलब आज्ञा नहीं मानना, टू समन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना IPC की धारा 174 ये कहती है कि समन के लिए जो डिसओबीडियंस करता है तो उस आरोपी को 1 महीने की सजा का प्रावधान है, और इसी के तहत जो है ईडी ने कोर्ट में शरण ली है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इन हर ऑर्डर ऑफ February 7, 7 फरवरी के अपने आदेश में, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, चीफ का मतलब मुख्य, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। देखिए मेट्रोपॉलिटन का क्या अर्थ होता है? भाई मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेट होता है ना, लेकिन दंडाधिकारी जिसको बोलते हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ यह है कि जिन क्षेत्रों की, जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है तो वो मेट्रो सिटी कहे जाते हैं, और उन सिटीज़ के अंदर जो जज होता है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से करके इसका सेंस है। तो अपने 7 फरवरी के ऑर्डर में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम है दिव्या मल्होत्रा, हेड सेड, उन्होंने कहा था, इन व्यू ऑफ द डिस्कशन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो बहस हुई उसको ध्यान में रखते हुए, द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट ईडी, कंप्लेंट शिकायत, जो शिकायत, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता अर्थात ईडी, तो ईडी ने जो अपनी शिकायत की
उस पे जो बहस हुई उसको ध्यान में रखते हुए accompanied बाय द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और साथ में ईडी ने जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे लगाए। डिस्क्लोजेज, तो वो डिस्क्लोज करती है, प्रकट करती है। सेंस क्लियर हुआ ना कि ईडी ने जो शिकायत कोर्ट में लगाई थी और साथ में जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाए थे, तो वो डिस्क्लोज करती है, वो प्रकट करती है ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, कि जो जरूरी इंग्रेडिएंट है, जरूरी सामग्री है, जरूरी मटेरियल है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूटिंग, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठित करना, ठीक है, जो गठित करती है द ऑफेंस पनिशेबल, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध और पनिशेबल का मतलब होता है सजा देने योग्य, अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी, आईपीसी की धारा 174 में। तो आईपीसी की धारा 174 में जो पनिशेबल ऑफेंस है उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर मामला बनता है, इसका मतलब यह है। सेक्शन 63(4) ऑफ पीएमएलए इनेबल्स प्रोसिक्यूशन, तो पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो धारा ये है, तो वो इनेबल करती है, योग्य बनाती है प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष या अभियोग पक्ष, और अभियोग पक्ष कौन है यहाँ पे? ईडी। ईडी को अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी, आईपीसी की धारा 174 के तहत वो प्रोसिक्यूशन को जो है योग्य बना रही है फॉर डिसओबीडियंस ऑफ एनी डायरेक्शन अंडर सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के सेक्शन 50 के अंतर्गत जो है मतलब डिसओबीडियंस का मामला, अवज्ञा का मामला उन पे बनता है, यानी कि ईडी ने समन भेजे और उन्होंने जो है उसको, उस पर ध्यान नहीं दिया, उनको कोई रिप्लाई नहीं किया।